नमस्कार साथियों। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है और तमाम साथियों ने वो जो ब्रेकिंग न्यूज के रूप में देख लिया होगा कि वे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। जो यूजीसी का रेगुलेशन अभी लेके आई थी यूजीसी सरकार के, उसमें इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी टिप्पणियां करते हुए, सिर्फ रोक लगाना एक चीज होती है और आईना दिखाना दूसरी चीज होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रोक नहीं लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने एक आईना दिखाया है। ये जो जाति के नाम पे समाज का सत्यानाश करने का प्रयास इस सरकार ने कराया था और जिस में आहुति अलग अलग पार्टियों के लोग डाल रहे थे। सरकार का जो प्रयास समाज को बर्बाद करने का था, तमाम राजनीतिक पार्टियां सरकार के साथ शामिल होके जो तालियां बजा रही थी। अब सबको कम से कम शर्म कर लेनी चाहिए, आईना देख लेना चाहिए कि इस देश का प्रबुद्ध वर्ग क्या चाहता है। देश का सुप्रीम कोर्ट दूसरी बार समाज को बचाने के लिए आगे आया है। 2018 में भी आया था। जो SC/ST एक्ट, जिसके दुरुपयोग के कारण समाज आज हर आदमी पीड़ित है, बेशक मुंह से ना बोलता हो, उस SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पे रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला दिया था। लेकिन उस फैसले के बाद दूसरी बार ऐसा है जब सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा है और ऐसी टिप्पणियां हैं जो उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट में जो दोनों हमारे जस्टिस हैं, जे बागची और सूर्यकांत जी, दोनों ने जो चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ जो बेंच में थे, ऐसी टिप्पणियां और ऐसी मंशा जाहिर करी है कि भाई ये जो था, जो रेगुलेशंस था यूजीसी वाला, ये देश और समाज को बर्बाद करने का रेगुलेशन था। देश तो एक जाति विहीन सोसाइटी, जाति विहीन समाज की ओर आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये तो उल्टा चलने वाली बात थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, भाई जो सुनवाई हुई, वो अंग्रेजी में सुनवाई हुई, मैं उसका हिंदी में आपको सारांश बता देता हूं। ये मेरे शब्द नहीं है, हालांकि आपको जो सुनवाई हुई वो शब्द वही लगेंगे जो यहां हम बात कर रहे थे। पिछले 4-5 दिन हमने वीडियो बना के पत्रकारों में बैठ के जो बातें करी, आपको ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी ही बातों को दोहराया है। तो जो बातें हुई मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। पहला जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुनवाई में कही गई कि ये जो रेगुलेशंस हैं भाई, ये समाज को बांटने के रेगुलेशन हैं, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक हैं। ये जोड़ने वाले रेगुलेशन नहीं है, बांटने वाले रेगुलेशन हैं, तोड़ने वाले रेगुलेशन हैं, तोड़ने वाले ये नियम हैं और ये समाज को बर्बादी की दिशा में लेके जाने के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरा, वहां सुनवाई के दौरान एक बात आई कि जी जाति के आधार पे बंटवारे की क्या जरूरत थी। 2012 के जो नोटिफिकेशन थे उसमें पूरी परिभाषा दी गई थी कि जाति के, मजहब के, लिंग के, क्षेत्र के, भाषा के किसी भी आधार पे किसी भी छात्र के साथ कोई भी भेदभाव होगा, उसके लिए रेमेडी जो है वो दी जाएगी इस नोटिफिकेशन में। 2012 का जो एक्ट था, तो सुप्रीम कोर्ट में पूरी ये जो सुनवाई थी इसी बेस पे थी कि जाति के आधार पे स्पेसिफाई करके ये कह के कि भी SC/ST OBC हम इसको अलग कर रहे हैं और इसके खिलाफ कोई करेगा किसी भी तरह का भेदभाव, उत्पीड़न, उसी को उत्पीड़न माना जाएगा। इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में बात आई कि यदि कोई जनरल कैटेगरी का कोई जूनियर है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है और कोई SC/ST कम्युनिटी का उसका सीनियर उसके साथ भेदभाव करता है, तो रैगिंग के हिसाब से और जो नेचुरल जस्टिस का हमारा सिद्धांत है उसके हिसाब से तो कार्रवाई होनी चाहिए उस सीनियर के ऊपर। लेकिन ये जो रेगुलेशन है, इसके आने से तो कार्रवाई उसके जनरल जो कैटेगरी का जूनियर है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरल जस्टिस है उसके भी खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मौखिक टिप्पणी करी कि इससे तो जो पीड़ित है ना, पीड़ित वही शोषित बन जाएगा और जो शोषित है वो पीड़ित बन जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी जातिवाद से मुक्त भारत बनाने का जब उद्देश्य था, सरकार बार बार दावा करती है, उसमें सरकार शब्द का इस्तेमाल नहीं करा, स्पेसिफाई करा, हमारे संविधान का जो उद्देश्य था कि जाति विहीन समाज बनाएं, तो ये उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाने की क्यों कोशिश हो रही है? दोबारा से जाति के नाम पे समाज को तोड़ने की क्यों कोशिश हो रही है? और सुप्रीम कोर्ट ने वर्बली पूछा कि इस कानून से इस जो माहौल पैदा होगा हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, उसमें जो छात्र निकलेंगे, उसमें जो ये माहौल बनाएगा जो ये रेगुलेशन, उससे जो छात्र सीख के निकलेंगे, जो ट्रेनिंग लेके निकलेंगे, जो यहां से ये अपनी पढ़ाई पढ़ेंगे इस तरह की, वो देश और समाज में क्या करेंगे? और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि भाई अलग अलग जातियों के हॉस्टल बनाने की इसमें बात करी गई है। हमारे ये संज्ञान में नहीं था, हमने ये पूरा जो था उतना ही पढ़ा था जो हमारे को दिखाया गया था। लेकिन इस नोटिफिकेशन में एक बात थी कि अलग अलग जातियों के अलग अलग हॉस्टल बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जस्टिस सूर्यकांत ने कि भगवान की तो सोचो, तुम अलग अलग जातियों के हॉस्टल बनाने लग रहे हो, कल तो फिर अलग अलग जातियों की, मेरी तरफ से मैं कहना चाहता हूं अगर अलग अलग जातियों के हॉस्टल बनाने का इसमें प्रावधान था तो ये डूब के मरने की बात हमारे तो जानकारी में नहीं थी। ये बात ये सुप्रीम कोर्ट में बात आई है कि इस नोटिफिकेशन में अलग अलग जातियों के अलग अलग हॉस्टल बनाने की बात थी। तो ये तो वे बिल्कुल शर्मनाक बात थी। इसके आधार पे तो ये मान के चलो ने अलग अलग जातियों के गुंडा गैंग बनाने का काम चालू कर दिया था। आप आज अलग अलग जातियों के हॉस्टल बना रहे हो इंस्टीट्यूट्स में, कल को अलग अलग जातियों के फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अलग ही बनाने पड़ेंगे। फिर काम कैसे चलेगा? हॉस्टल में वो तैयारी करके आएंगे 50 एक जाति के, आज हमने फलाने को टारगेट करना है, आज हमने फलाने को टारगेट करना है, फलाने मास्टर का रगड़ा लगवाना है। ये तो बात हमारे को पता नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में पता चली। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ये तो शर्मनाक है, कम से कम भगवान की तो सोचो। तुम पढ़ने वाले छात्रों के अलग अलग जातियों को हॉस्टल बनाने के कौन से ये बिहार वाली रणवीर सेना बनवाना चाहते हो? मैं ये सत्ताधारियों से पूछना चाहता हूं, भाई क्या चाहते थे? ये तो आज पता चला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद। अब तुमने तो जातियों के हॉस्टल बनाने की तैयारी कर ली थी, कानून बना दिया था तुमने। तो अलग अलग जातियों के हॉस्टल बनते तो जातियों के नाम पे गुंडागर्दी, गुंडा गैंग बनने की सिवा होना क्या था वहां पे? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बड़ी कड़वी टिप्पणी करी और ये बिल्कुल शर्मनाक ये सरकार की इसकी बात थी। ये आज समाज के बीच में आई है और ये ध्यान रखी जाए कि सरकार की मंशा किस लेवल की थी। अग्निवीर जब ये लेके आए थे, हमारे को था कि हमारे भाइयों को वहां ट्रेनिंग दिलवा के और फिर यहाँ चाहते हैं समाज में आके वो अलग अलग तरीके से अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। ये तो सामने दिखाई देती चीज है भाई। और आपको भी ये जो भाई बने हुए थे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार जूम करके कल्पना करके देखो, हमारी यूनिवर्सिटीज में यदि अलग अलग जातियों के अलग अलग हॉस्टल हो जाएंगे, या इनके हिसाब से तो हो ही गए थे, इनके हिसाब से तो उसमें भाई गुंडागर्दी बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा, घटेगा, उसमें जातिवाद बढ़ेगा या घटेगा? तो भाई ये बड़ी शर्मनाक इनकी बात थी। और हमारे को ये पता चलने पे मुझे इस सरकार की सोच पे हैरानी होती है। इन्होंने तैयारी कर ली थी देश के टुकड़े कराने की भाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई पीड़ित और शोषणकर्ता की जाति की पहचान किए बिना क्या कानून नहीं बनाया जा सकता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साउथ से कोई स्टूडेंट पढ़ने आता है, उसके माथे पे तो लिखा नहीं होता किस जाति का है, या नॉर्थ इंडियन की उसी के साथ किसी बात पे क्लैश होती है, नॉर्थ वाला साउथ पे कोई रंग के कारण, किसी भाषा के कारण, कल्चर के कारण को टिप्पणी करता है, तो माथे पे जाति तो लिख नहीं रखी। आइडेंटिफाई कैसे होंगी चीजें? आइडेंटिफाई करने के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो जाति के अलावा होनी चाहिए। जाति माथे पे लिखाने का काम नहीं होता हमारे इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। तो बिना जाति की पहचान के भेदभाव की कोई परिभाषा तो होनी चाहिए। वो इन महानुभावों के पास थी नहीं। कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक बिठा रखे थे दोनों कमेटी में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई शिक्षण जो संस्थान है, जो बात हम बार बार कर रहे थे, हमारा मूल वाक्य यही था भाई, इसमें कोई जातिवाद की बात नहीं थी, कि जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं उनमें सबसे जरूरी बात देश की एकता की होनी चाहिए, राष्ट्रीय एकता की होनी चाहिए। इसके सिवा जो बाकी बातें हैं वो बेमानी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात प्रमुखता से कही कि भी एजुकेशन का सबसे बड़ा, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है वो राष्ट्रीय चरित्र का, एक राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करना है, और वहां जाति के नाम पर इस तरह के काम होंगे तो वो स्वीकार्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देश के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, उनमें बराबरी का एक फ्री माहौल देना चाहते हैं, ना कि कोई बंधन देना चाहते हैं। बराबरी का माहौल देना चाहते हैं, ना कि जाति के नाम पे कोई बंटवारे का माहौल देना चाहते हैं। उसके बाद कहा कि भाई जब हर छात्र को उत्पीड़न से बचाने की मंशा है, भेदभाव से बचाने की मंशा है, तो उसमें फिर जाति को बीच में घुसाने की क्या जरूरत है? ये भेदभाव तो कोई एग्जाम्पल दे के कहा ये जस्टिस ने कि मान लीजिए ए जाति का जो छात्र है वो किसी जनरल जाति के छात्र के साथ इस तरह का कोई गलत एक्ट करता है, तो फिर तो ये उल्टी गंगा हो जाएगी। पीड़ित वो हो जाएगा जो अत्याचार करता है, और शोषित वो हो जाएगा जो करता है, जो एक्ट करता है। इसके अलावा इसमें मोटी बात जो निकल के आई, हम जो सोचते थे कि वे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में सबसे बड़ा काम होता है रैगिंग का, ग्रुप बन जाते हैं सीनियर्स के, आने वाले नए स्टूडेंट होते हैं उनके साथ वो रैगिंग करते हैं, बिना जाति के भेदभाव के करते हैं। लेकिन इस पूरे एक्ट में जो सबसे जरूरी बात थी, रैगिंग के बारे में कोई बात होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं कर रखी थी। जो सबसे बड़ा होता है ना कॉलेजों में, पहले से हमारे ग्रुप तैयार होते हैं, नए बालक आते हैं, उनको बुलाते हैं, कुछ ना कुछ मजाक करते हैं, कुछ भी करते हैं,
वो एकमात्र ऐसा कह सकते हो जिसको आप थोड़ा सा उत्पीड़न होता है, वो भी हालांकि एक अच्छे कल्चर में अच्छे से लिया जा सकता है, लेकिन वो सामान्य तौर पर वही एक उत्पीड़न माना जा सकता है। हैरानी की बात है, इन्होंने जाति के नाम पे तो बर्बाद करने की सोच ली, लेकिन जो सबसे जरूरी पॉइंट होना चाहिए था रैगिंग का, उसमें उन्होंने कोई कर नहीं रखा था प्रावधान। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि रैगिंग के लिए व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसके बाद जो बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस पे इंस्टेंट रोक लगाई जाए और 19 मार्च का इनको नोटिस कराया गया है, यूजीसी को भी, केंद्र सरकार को भी अपना पक्ष रखने के लिए। तो इतने दिन से ये ढकोसला बनाए हुए है। वहां एक लेडी एडवोकेट हैं जो अपने आप को बड़ा विद्वान और एक्टिविस्ट बताती है, उसने कोई बात कही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इतने तुम 2012 वाले से काम चलाओ। उसने कहा जी इतने तो मारे जाएंगे, अगर ये नोटिफिकेशन लागू ना हुए तो इतने बड़े लेवल पे अत्याचार हो जाएगा 19 मार्च तक ही, कि स्टूडेंट्स का काम कैसे चलेगा। मुझे कई बार शर्म आती है कि देश के सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे वकील खड़े हैं भाई जो समाज की जानकारी रखते नहीं है, जिनको अंदाजा ही नहीं है भी समाज कहां चल रहा है, दुनिया कहां चल रही है, समाज की समस्याएं क्या है, समाज में घटित क्या हो रहा है। वो अपनी ही अलग दुनिया में रहते हैं। अब आज तारीख कितनी होगी भाई, कितनी तारीख होगी? 29 जनवरी है। 19 मार्च 2 महीने के भीतर इतना खौफ जाहिर करा उस लेडी वकील ने, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील मानी जाती है, कि तख्ता पलट हो जाएगा जी, काम कैसे चलेगा। अब जो 20 साल 50 साल 70 साल से देश की यूनिवर्सिटियां चल रही थी वो नहीं उसको दिखाई दे रहा, लेकिन वो दिखाई दे गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने कोई बात नहीं होती है आगे की। इतने 2012 के जो नोटिफिकेशन थे जिसमें जाति की पहचान के को छोड़ के एक जनरल जो बात थी वो करी गई थी, उसके आधार पे काम चलेगा। तो भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुप्रीम फैसले करे हैं, और इसमें अंत में ये कहा है कि भाई ये जो इस तरह के नोटिफिकेशन या कानून जो बनाए जाएं, ये एवं ही नहीं कोई खड़ा होके जो अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत कुछ भी छाप कर इसको प्रस्तुत कर दे। क्योंकि ये जो ड्राफ्टिंग हुई थी ना, ड्राफ्टिंग में ये नहीं था कि ओबीसी को डाला जाएगा, ड्राफ्टिंग में ये नहीं था कि जाति के आधार पे इस तरह से डाला जाएगा, ड्राफ्टिंग में ये नहीं था कि झूठी शिकायत करने वाले को कोई दंड नहीं होगा। ड्राफ्टिंग में ये जो थी, झूठी शिकायत करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान था, एससी और एसटी के लिए था। तो ये मान के चला जा सकता है कि वर्तमान केंद्र सरकार के इशारे पे ये बाद में 2 चीजें डाली गई थी। एक, झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, दूसरा ये साथ में ओबीसी का एंगल। और ये एक बिल्कुल एक एजेंडे के तहत डाला गया था कि भाई एससी एसटी को अगर अकेले रखोगे तो ओबीसी और ये बाकी सारे जनरल जुलन मिलके हो सकता है कोई बड़ा माहौल बना दे, तुम्हारी राजनीतिक गोटियां ना इसमें सेट हो पाए। इसलिए डाला गया था कि आपस में लड़ लेंगे, लड़ने का बड़ा माहौल पैदा हो जाएगा। और सरकार तो भाई आग जो लगाने की मंशा थी उस पर तोवा चढ़ा के रोटियां सेकने की सरकार की, विपक्षी पार्टियों की मंशा थी। तो धन्यवाद हो वे सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने अंत में कहा कि ऐसे जूरिस्ट, ऐसे जो प्रबुद्ध लीगल सेंस रखने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाए 2-3 आदमियों की, जो समाज की बात को समझते हो, समाज के बीच में रहने वाले हो, समाज में जो घटित हो रहा है, समाज की जो चुनौतियां हैं, समाज के जो सामंजस्य है, उसकी सोच रखने वाले बंदे हों। तो ये एक तरह से इशारा है कि जो कमेटी के नाम पे सरकार की तरफ से अपने राजनीतिक चापलूस और चाटुकारों को डाल दिया जाता है, जो कहीं ढंग से इनकी ना खुद की एजुकेशन हुई होती, जो खुद कुंठा का शिकार लोग होते हैं, जिनकी खुद की कोई एक नहीं होता इंटेलेक्चुअल लेवल इस तरह के चीजों को डील करने का। तो सुप्रीम कोर्ट का एक कड़वा सा ये संदेश है कि भाई आगे जो कमेटी बनाई जाए उसमें समाज की सोच रखने वाले लोग हों। तो इतनी मेरे भाई बात थी, ये कानूनी सी बातें थी और कानूनी इसके निहितार्थ हैं। लेकिन मोटी सी बात जो आपको समझनी चाहिए, जो भी लोग देश की सोच रखते हैं, देश के प्रति समर्पित हैं, जो जातिवाद और मजहबवाद से ऊपर उठ के ये सोचते हैं कि भी देश की बात होनी चाहिए, उनके बीच में जो बातें चल रही थी ना 6-7 दिन से, वही सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के बीच में चली हैं। अब ये मैंने आपको सारांश सा बताया है, वहां जो चली हैं बातें बिल्कुल इसी अंदाज में चली हैं जो हमारे बीच में बातें चल रही थी। तो इससे सबक लेना चाहिए तमाम ये राजनीतिक ठेकेदार जो बने हुए हैं, अलग अलग जातियों में जो अपने 20-30-50 आदमी रखते हैं, उनके नाम पे पूरी जाति को बरगड़ाते हैं। कुछ न कुछ ड्रामा हो जाए, हंगामा हो जाए, आग लग जाए, अपनी रोटियां ये सेक लें। तो उनको एक सबक लेना चाहिए कि देश का प्रबुद्ध जो तबका है वो ऐसा नहीं सोचता है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब, सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई का जो मतलब है कि देश को जो एक सभ्य भाषा में देश को जो आगे लेके जाने वाली जो इकाई है, वो 10-20-50-100 आदमियों की सोच नहीं बता रही है, वो देश के करोड़ों लोगों की सोच बता रही है, जो मजहब के नाम से, जाति के नाम से नहीं, देश के नाम से कोई
काम चाहते हैं, देश के नाम से पहचान चाहते हैं। तो भी तमाम जो इतने दिन से 6-7 दिन लगातार आपने हंगामा देखा, हमने कोई ज्यादा कड़वी टिप्पणी करी नहीं, ना तो सारी टिप्पणियां भी करनी आती हैं भाई, आंदोलन भी करने आते हैं, पंचायतें बुलानी आती हैं, अच्छा बुरा कहा जाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि किसी की संवेदना को ठेस ना लगे। तो बड़े सेंसिबल तरीके से हमने बातें की, सुप्रीम कोर्ट में सारी वो चीजें क्लियर होगी। अब मेरा अनुरोध है भाई, एक तो मेरे जाट भाइयों से, बड़े बोले बाड़ा हमारा समाज है भाई, कोई भी 20-50 ये आदमी पार्टियों के हैं, अलग अलग पार्टियों के 20-50 करके अपने हिसाब से एजेंडा डाल देते हैं। 5-7 हजार की हर पार्टी का IT सेल है, 5-7 हजार एक जैसी पोस्ट देख के 200-300 भाई जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अपने आप को इन्फ्लुएंसर होने का दम भरते हैं, उनके दिमाग में हो जाता है जनता ऐसे सोच रही है। सच झूठ का पैमाना नहीं है। हमारे जो 200-300 भाई सोशल मीडिया पे काम करते हैं, अपने थोड़ा सा जो 10-20-50 हजार लाख 2 लाख आदमी जिनके फॉलोअर हैं, वो सच और झूठ और अपने दिमाग से काम नहीं करते। वो जैसे वो क्राउड जिस तरीके से मूव करता है ना, जैसे 5-7 हजार एक तरह की पोस्ट आ गई जी भाई, यह बात बढ़िया है, जैसे चला रखी 6-7 दिन से, जाटों को क्या मतलब है, हम हमारे को क्या फर्क पड़ता है, ये तो बात गलत है, ये तो बात सही है। अब भाई थोड़ा सा तो मेरे भाई सोचिए इस बारे में, आप बार बार बेइज्जती करवा रहे हो जाट समाज की, हर बार उल्टी दिशा में खड़े दिखाई देते हो, है ना। जो सच्चाई जिस ओर खड़ी होती है, आप उसके उल्टे दिशा में खड़े होते हो। अब ये जो कानून था, घंटा फर्क ना पड़ता, हमारे को कोई नुकसान ना होता, अरे सच और झूठ का तो अंदाजा हो जाता है, गलत और सही का तो अंदाजा रेप को हो जाता है, पागल थोड़ा है देश। तो गलत और सही की बात भी कहने की आपने हिम्मत नहीं रखी। मेरे जाट समाज के जो अपने आप को समझदार मानते हैं, इन्फ्लुएंसर मानते हैं, और ये जो चीजें हैं, इन्हीं चीजों के कारण हमारा समाज कोने में लगा हुआ है। हमने किसी का जाके लठ नहीं मारे, किसी ब्राह्मण को, दलित को, किसी राजपूत को, किसी गुज्जर को, किसी बनिया को, किसी पंजाबी को। ये जो लक्षण यहाँ बार बार दिखाते हो ना, ये ऐसा माहौल बनाते हो यार जैसे मजाक वाला, स्वादू टाइप का। सारा समाज स्वादू और मजाकिया नहीं भाई। समाज में जो इलाइट तबका है, बड़ा सभ्य तरीके से चीजों को देखता है, और ये हमारे जाट समाज की विडंबना बनी हुई है। हर बार वह घटिया जो तर्क होता है उसके साथ लेके खड़े होते हैं। हमारे को फर्क ना पड़ता हो, हमारे को फांसी ना आती हो, हमारे को कोई भी किसी तरह का नुकसान ना होता, लेकिन फिर भी सच तो कहने की हिम्मत होनी चाहिए ना भाई। ना भाई 5 हजार ये पोस्ट आ रही, हम तो ऐसा करेंगे, तो गलत बात थी भाई। और मैं कोई कड़ा कोई इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जाट समाज के जिम्मेदार जो आदमी हैं, उनको मेरे ख्याल से तीसरी बार ये सबक लेना चाहिए। पहली बार एक जो वकील था हंसी वाला, उसके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई कराई, तो ये फेसबुकिया से जो अपने आप को शाना मानने वाले या समाज के इस तरह के आदमी हैं, ऐसी नकारात्मक बातें करी कि भाई ये तो कार्रवाई करा के संदीप और तो दंगा कराएंगे। होया वे दंगा? एक गलत आदमी को दंड मिला, सबक मिला, उसके बाद इस इलाके में शांति है। लेकिन वो जो सो कॉल्ड अपने आप को ज्ञानी विद्वान मानने वाले हैं, उनको फिर भी शर्म नहीं आई। शर्म नहीं आई कि तुम गलत के पक्ष में खड़े थे, घुमा फिरा के कुतर्क दे के संदीप ये करवा देगा, वो करवा देगा। दूसरी बार ये एडीजी पूर्ण कुमार और भाई संदीप लाठर वाले मामले में हुआ। अरे जो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत हैं, 2 आत्महत्या हुई हैं, दोनों का बराबर तोला जाना चाहिए। एक के लिए तो फांसी तोड़ दो और दूसरे के लिए तो बिला साजिश है। तो ये जो बातें हैं मेरे भाई, ये बेइज्जती करवाती हैं, बदनामी करवाती हैं, दिखाती हैं कि आपका स्तर कितना है। सभ्य समाज में स्तर देखा जाता है, आपकी सोच का, आपकी लट की ताकत नहीं देखी जाती। तीसरा ये मामला है भाई, आपको इतनी भी समझ नहीं है कि देश की व्यवस्था में, सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, समझदार लोग हैं, वो लठदल वाले लोग नहीं है, लठैत लोग नहीं है। वो गलत और सही का फैसला करना जानते हैं। या तो ये सुप्रीम कोर्ट से होना था, या फिर सरकार के ऊपर प्रेशर इतना बिल्ड होता, सरकार इसको करती। तीसरी बार फिर आपने वही काम कराया है। इस बार भी मखौल मजाक बना के हमारे को क्या फर्क पड़ता है, जाट तो अंपायर हैं, जाट तो ये हैं। भाई जाटों की एक तो ठेकेदारी लेने का किसी का ब्योत नहीं है। 5 रुपए का नुकसान उठाने की हिम्मत नहीं है। जितने भी दिखाई देते, 5 रुपए का कह रहा हूं मैं, 5 रुपए का। मैंने इनको सबको अंदर से देखा है, और अंगली कटाने की हिम्मत नहीं है मैक्सिमम की। उसके बाद भी जाट समाज की ठेकेदारी के फार्म, जाट समाज तो न्यू नहीं करेगा। कौन है भाई इतनी बड़ी ठेकेदारी लेने वाला भाई? अगर किसी के पास अगर क्षमता है ना भाई, मेरे पास 20 उन भाइयों की लिस्ट है जिन्होंने जाट समाज के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर रखा है, सर्वनाश कर रखा है। किसी के ऊपर राजद्रोह का केस में सजा हो रही है, किसी को 302 में सजा हो रही है, किसी को 20 साल हो रही है, किसी को 10 साल हो रही है, किसी ने गोली खा रखी है, किसी ने घर और किले अपने बेच रखे समाज के लिए। अगर किसी में जाट का ठेका लेने की क्षमता है तो मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है भाई काम करवाने वालों की। वहां कोई किसी भी तरह का सहयोग करने वाला बनेगा नहीं, या बिना बात की जहां बेइज्जती की जगह हो वहां जाके फार्म भर देंगे। जाट तो न्यू करेंगे भाई। तो भाई इन बातों के ऊपर हमने गंभीरता से चर्चा करी, और 21 फरवरी को जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में ये जो बार बार ये घटित हो रहा है ना, बार बार समाज की बेइज्जती करवाई जा रही है। सरकारें तो करेगी भाई, सरकार तो बाट देखा है, या सरकार हो जो पिछली सरकार हो, ये को लाडू नहीं देने वाली जाट समाज को। ये तो भाई जहां
तुम्हारी बुद्धि दौड़ेगी उससे पहले दौड़ा के अपनी बुद्धि तारा प्रबंध पहले कर लेते। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री दे के तुम्हारा प्रबंध कर रखा था, इन्होंने अलग तरीके से कर रखा है। तो भाई 21 फरवरी को सारे भाई जो समझदार भाई हैं उनको इकट्ठा करेंगे और प्रयास करेंगे भाई समाज के नाम पे भोगो ठेका लेके और असली चीजों से ध्यान हटा के बार बार बदनामी में सिर कराता है, वो काम बार बार ना हो। तो 21 तारीख का वह सबका न्योता है। और अब मेरे भाई हैं जितेंद्र क्रांति, मैं बार बार इनका परिचय दे चुका हूं। जितने भी भाई है फेसबुक पे यहाँ जाट का नाम पे कुछ कुछ ठाते हैं, इसके 10 कोस भी नहीं है सेक्रीफाइस में, 10 कोस भी नहीं है सेक्रीफाइस में। इसको कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर आपने बोलता सुना होगा, इसने कभी ये दावा नहीं ठोका जाट न्यू कर लो, जाट न्यू कर लो, जाट न्यू कर लो। जो सपनों में भी नहीं सोचते इसने वो काम कर रखे समाज के लिए। उसके बाद भी अगला न्यू सोचा वह कोई नहीं, बड़े हैं बुजुर्ग हैं, कोई जायज फैसला लेंगे। तो 2 मिनट भाई जितेंद्र क्रांति लेंगे और उसके बाद भाई आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, इस मामले का एक सार्थक समाधान की दिशा में कदम बढ़ा है और इसको सार्थक समाधान की दिशा में जाने दो। अब इसको जाति का किसी किस्म का एंगल लेके अब 5-7 दिन जाटों ने ब्राह्मणों पे टिप्पणियां करी, सो कॉल्ड ये फेसबुक या सौदा है। अब ऐसा मत करना ब्राह्मण समाज के भाई या राजपूत समाज के भाई, तुम काउंटर करने लग जाओ कि देखो ये हो गया वो हो गया। इस तरीके से भाई समाज चलता नहीं है। समाज में सभी को एक दूसरे की जरूरत है। एक जाति कभी अपना काम नहीं चला सकती, सबको मिलजुल के काम चलाना है। और मिलजुल के भाई इस दौर में जब राजनीति आपको तोड़ने की ओर बढ़ रही है तो जोड़ने का ही आपको प्रयास करना होगा, जो समझदार जिम्मेदार आदमी। मेरी तरफ से राम राम भाई। अब जितेंद्र भाई बात करेंगे। राम राम भाई, सभी भाइयों को। भाई बात तो के भाई 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने एससी एक्ट में संशोधन किया था, तो उस टाइम भी कुछ लोगों ने आगजनी करी, सरकार का बहकावा में आ गए। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सोचने का विचार करने का है, वो सबसे बड़ा फैसला है। जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने फैसला दे दिया, तो उसका फैसले के खिलाफ आंदोलन करके आगजनी करके आप क्या दिखाना चाहो भाई? उस तो ऊपर हो। तो भाई अगर अब की बार कोई ऐसा कोई भाई काम करेगा तो उसके लिए भाई महाराजा सूरजमल आलमी बिल्कुल तैयार है, एक एक बात का जवाब देंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट है उससे ऊपर कोई नहीं है भाई। समाज ने जोड़ने वाली जो बात करेगा उन भाइयों गल्ला है, और जो समाज ने तोड़ने की बात करेगा उन भाइयों का बिल्कुल खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है। ये पार्टी आंधी जाती रहो भाई, वो भाई पार्टियां बकावा में आ गए। दोबारा 2018 जो जुनू आंदोलन करके आगजनी करके और समाज का भाईचारा खराब कर दोगे तो महाराजा सूरजमल आर्मी बिल्कुल तैयार है भाई। पड़े ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार ने लेवांगे भाई, सरकार अपने आदमी तैयार के अगर कुछ करेगी ना भाई। बात भाई की समझाने की यह है, या जो सरकार है नहीं भाई, या के करे है कोई भी जब काम इस बस्ता बाहर हो जाए है या कोर्ट को दबाना हुआ है, अपने आदमियों ने खड़ा करके हंगामा करवा ले है ना। और या मानन मुनन वाली ना है, आज तक एसवाईएल ना बनवाई इसने मान के भाई। और बहुत सारी चीजें हैं जो हैं, तो यह हंगामा करवा के न्यू सोच ले है कि भाई कोर्ट को भी दरकिनार कर दिया जाए। तो अगर सरकार कोई हंगामा जानबूझ के करवा के सोचेगी अगर दरकिनार कर दिया, अपने आदमी 5-7 हजार खड़े करके दंगे फसाद करवा के, तो महाराजा सूरजमल आर्मी भाई तक तो आंदोलन नहीं करे थी। महाराजा सूरजमल आर्मी का पहला आंदोलन होगा। और या हमने बहुत बढ़िया बात कह ली कि हमारा लड़ने की इच्छा बंद हो रही है, हमारे जो उद्देश्य हैं वो थोड़े से तरीके जो हैं बदल रहे हैं। लेकिन अगर सरकार यह चाहेगी तो भाई एक बार बढ़िया लड़ाई लड़ेंगे। कई लड़ाई हमने यह सोच के लड़ी है आखिरी लड़ाई है, तो या तो नहीं कहूंगा आखिरी लड़ांगे, लेकिन इसमें तकड़ी लड़ाई लड़ांगे भाई। जो हमारा सवाल है ना आर पार का, अगर यह सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दत्ता बताने खातर दरकिनार करने खातर कोई ड्रामा क्रिएट करावेगी तो वे फिर सरकार ने वो दिखावांगे जो हमने आज तक नहीं दिखाया। पहले तो हम बालक थे, समझ कम थी, चीजें जोड़न का बेरा नहीं था। हमने भी थोड़ा बेरा पट रहा, गणा तो को नहीं थोड़ा बेरा पट रहा। इस सरकार ने भी उल्टे तो पहले हमने कई बार जब भी चलाई थी, लेकिन इस बार इसने वो सबक देवांगे। इस सरकार वाले आगे भविष्य में तमाम राजनीतिक पार्टी समाज नागा तोड़न की सोचे भी नहीं। इतनी बात थी भाई। ऊपर भाई जितेंद्र का जो है वो नंबर लिखूंगा। जो महाराजा सूरजमल आर्मी में भाई जुड़ना चाहते हो, किसी भी जाति का भाई हो, महाराजा सूरजमल आर्मी उसका स्वागत करे है। और उन भाइयों का एक जो है मामला वो संगठनबद्ध का जो तरीका हो उस तरीके से चीजा ना आगे बढ़ाओगे। आप सारे भाइयों ने मेरी राम राम भाई। और या जो बार बार कराया जा है ना भाई, हम तो जातिवादी बनाओ भाई। अपनी जाति के बुरे में साथ खड़ा होना जातिवाद नहीं है। अपनी जाति के हक के लिए खड़ा होना जातिवाद नहीं है। आप दूसरी जाति को गाली दे के, दूसरी जाति के महापुरुषों को गंदा बोल के, पूरी दूसरी जाति को गलत बोल के अगर कोई काम करते हो वो जातिवाद है। तो भाई हमारा आज तक कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं है किसी जाति के खिलाफ, किसी जाति महापुरुष के खिलाफ, किसी भी तरह का नहीं है।
तो भाई ये झूठी प्रपंच जो चला हुआ है ना, ये तो जातिवादी हो रहे, इन बातों में कोई फर्क कौन पड़ता अभी, क्योंकि बात सारी थोथी है और समाज समझदार है। तो आप सारे भाईयान भाई बात सुनी भाई, इस बात ने सारी ना आप शेयर करियो, और शेयर करने का साथ ही ना गंभीरता तय अपने समझियो कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं कितने समझदार लोग हैं और कितनी ज्यादा वो हमारा समाज की चिंता करें। और इस राजनेता ने जो कल्चर बना रखे है ना, फूट डालो राज करो, सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करा। हाँ, इस कल्चर पर रोक लगाने खातर एक आईना दिखाया है, और यो आईना भाई आगे मजबूत हो है, उस खातर सारे भाई मिलके अपनी अपनी जाति के जिम्मेदार भाइयों ने साथ में लेके आगे बड़ी शुरुआत कराएंगे, बड़ी कार्रवाई कराएंगे।